नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं नेहरू गांधी सरनेम क्यों रखा। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अदानी का नाम लेने से पीएम को लकवा मार गया है क्या। संसद में कांग्रेस नेताओं को बोलने से रोकने, बोले गए शब्दों को एक्सपंज करने के मामले पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। खड़गे यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि मौनी बाबा क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है, यदि है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सर के खिलाफ क्यों किया था, इस शब्द का उपयोग क्यों किया था। अदानी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक घमासान जारी है। गोदी मीडिया जहां अदानी के शेयर में उछाल दिखाता है, वहीं जनसत्ता जैसा प्रतिष्ठित अखबार अदानी के शेयर में गिरावट दिखाता है। खड़गे कहते हैं नाम ही ऐसा है जिसको लेने से मोदी डरते हैं। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता। क्या कारण है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसपीआईओ, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, सीबीआई सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे और जो घोटाले हो रहे हैं देश में, इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमको उन्होंने वहां पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहां पर बोलने की एक इजाजत नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग से वहां पर एजिटेट हो गए और वहां पर डिमांड किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। तो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। और यहाँ जो बजट पे उत्तर चल रहा है, इसीलिए मैं संक्षिप्त में आपको भी बोलूँगा। अगर एक दो प्रश्न अगर कुछ है तो जल्दी से आप कह सकते हैं। हम बार बार अपनी बात को रखते रहना, सत्यता को बताते रहना, जो कुछ भी अपने पास मटेरियल है सदन के सामने रखना या सबको देना, ये हमारा काम है। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली नहीं चलना चाहती है, ऑटोक्रेसी की बात करती है, अब वो डिक्टेटर की बात करती है, तो इसको जनता ही इनको उनसे छुटकारा पाए।
सर आपने राज्यसभा चेयरमैन को और अध्यक्ष साहब ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी आपके और राहुल जी के भाषण को जो पोर्शन को एक्सपंज किया गया, क्या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आप लोगों को मिली है? और दूसरी चीज ये, क्योंकि अब जो सेशन का जो हिस्सा है 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो इस मामले को आप लोग के आगे सड़कों को भी लेके जाएंगे क्या? नहीं, ये देखिए, हम जो रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक कहना था वो कहे हैं और उनको चिट्ठी भी लिखे हैं और मैं मिलकर भी उनको कहा हूँ कि ये देखिए हमने चिट्ठी लिखी है और इसके तहत आप एक्शन लीजिए। केवल मेरे शब्दों को एक्सपंज करने से जो एलिगेशंस लगे हुए जनता के ओर से, मीडिया के ओर से, वो तो साफ नहीं होते, तो इसलिए हमारा काम हमने। सर मेरा सवाल है, हमारा फर्ज ये है कि सदन में इसको उठाएंगे, जब वो मानेंगे नहीं तो हमारे लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में एजिटेट किए हैं, आप सभी को मालूम है, हमने भी बताया पुलिस में। तो संसद के अंदर भी तो हम लड़ रहे हैं, संसद चल रहा है और संसद के बाहर भी लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। सभापति के बारे में सर अभी क्या राय है? सर राज्यसभा के सभापति के बारे में आपकी क्या राय है? स्पंद किया गया बड़े पैमाने पे आपकी बातों को। मेरे बातों को चेयरमैन साहब ने एक्सप्लेन किया, वहाँ लोकसभा में वहाँ पर स्पीकर साहब राहुल गांधी जी के बातों पर। अब इसके ऊपर ही आप सोचिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या चल रहा है। अब ऐसा कभी नहीं देखा, मैं 5 साल वहाँ भी फ्लोर लीडर था, मेरा एक शब्द भी एक्सपेंस नहीं हुआ। और कर्नाटक में मैं 9 साल रेगुलर था और 5 साल मैं डिप्टी लीडर था, एक शब्द वहां पर भी एक्सपेंस नहीं हुआ 14 साल में। ये पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर जो अपने शायरी से लेकर वॉशिंग मशीन से तक सब अनपार्लियामेंट्री। सर देखो, पॉलिटिकली हर स्टेट में उनके पार्टियां अलग है, तो वो लड़ते रहेंगे अपने उसूलों पे, लेकिन इस इशू पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में तो पहले ही दिन सभी ने मिलकर मेरे ही चेंबर में 17 पार्टियां एक होकर बोले। फिर आपके सामने हम विजय चौक पे आए, वहां पर भी हमने आपको बताया। तो एकता तो है इस विषय में, तो सभी लोग इस देश को बचाना चाहते हैं और गरीब लोगों की संपत्ति का हिफाजत करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले ही कहा, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरे जिंदगी में 51 साल के लेजिस्लेटिव क्या बोलते कार्यकाल में कि इतना बड़ा एक्सपेंड, नियरली 6 पॉइंट्स मेरे, 18 पॉइंट्स राहुल गांधी जी के, कोई नहीं करा, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं। मैं भी वहां पर लोअर हाउस में भी लीडर था, कभी नहीं हुआ, अपर हाउस में भी पहले नायडू साहब थे, लड़ते थे इशू पे रूल्स के तहत, लेकिन ये पहली बार होगा, सभी लोग सोचेंगे उसके बारे में भी। तो लड़ रहे हैं, हम अंदर जाते हैं, उनको मनवाते हैं, ये बात उनके सामने रखते हैं, साहब इस शहर में क्या करती है, तो उस वक्त वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन बोल के वहां पर अब मैं क्या करूँ, इसलिए ज्यादा कुछ उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहता हूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सहनशीलता से हम चाहिए। आपने क्योंकि एक सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। वो कहते हैं 60 साल के शासन में इंदिरा गांधी और नेहरू या कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। इसका जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे बेबाकी से देते हैं और कहते हैं अगर कुछ नहीं किया तो क्या आपका पेट कौन भर रहा है। यहाँ पर अब मैं ऐसा कहूँ
तो कहेंगे कि देखिए ये चेयरमैन के ऊपर एस्पिरेशन, आप देखिए अच्छा होगा, आप कहे अच्छा लगता मुझे, क्योंकि अगर हम कहते तो उसको बहुत दूसरे तरीके से लिखते थे। अब ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं तो क्या, LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, पंजाब नेशनल बैंक डूब रही है, अनेक जो मनी लेंडिंग बैंक्स है, इन्वेस्टर्स है, वो डूब रहे हैं। अब ये हम नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। और उन्होंने जो कहा नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की, नेहरू जी पे, गांधी जी पे, और नेहरू गांधी का नाम बदलना। अरे देश को क्या बना रहे हो, कुछ बनाए वो तो बोलिए। हमने तो बड़े बड़े IIT और एम्स ऐसे बड़े चीजें किए जिस देश में खाने के लिए, दाने के लिए लोग तरसते थे, उनको बड़े बड़े डैम करके आज अनाज का भंडार भर दिया। और वैसे लोगों को पूछ रहे क्या किया 60 साल में, क्या करे, आपका पेट भरे नहीं। सर, पार्लियामेंट